हाँ, क्लास 11 अकाउंटेंसी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में लेजर से रिलेटेड कुछ अकाउंट्स ओपन किए थे, आप देख पा रहे हो आपने लास्ट वेजेस अकाउंट खोला था। आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए, हमने अभी तक फर्नीचर नहीं बनाया है। जितने अकाउंट खोले हैं उसमें फर्नीचर नहीं बनाया, बट कैश अकाउंट है हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम देंगे हम फर्नीचर अकाउंट। इसका नाम दे दिया हमने फर्नीचर अकाउंट। ठीक, ये आपका डेट आ गई, पर्टिकुलर आ गया, एलएफ आ गया और ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट अगला अकाउंट आता है फर्नीचर टू कैश। फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो खुला हुआ है बट ड्राइंग नहीं है, हम अकाउंट बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो हम अकाउंट बना रहे हैं ड्राइंग। नेक्स्ट ड्राइंग के बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला अकाउंट है रेंट। तो रेंट अकाउंट हमने नहीं खोला है, बैंक तो खुला हुआ है बट रेंट नहीं खोला है, तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट ओपन करेंगे। नेक्स्ट रेंट के बाद ड्राइंग और परचेज दोनों खुला हुआ है, कैश और बैंक खुला हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो हमको पहले कमीशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। कमीशन अकाउंट, ठीक है। हम यहाँ पे कमीशन अकाउंट बनाएंगे। कमीशन के बाद बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है हमारे पास बट बैंक चार्जेस नहीं है, सो वी आर ओपनिंग ए अकाउंट इज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक चार्जेस के बाद अगला अकाउंट आता है, अगला ट्रांजेक्शन आता है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको खोलना पड़ेगा। हम यहाँ खोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको एक सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम अगला अकाउंट बनाएंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट। देखिए बेटा, आपको ये सारे अकाउंट बनाने हैं। इन अकाउंट के बाद फिर हम इसके अंदर पोस्टिंग करेंगे और लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अपने पास ऑलरेडी कैश खुला हुआ है और सेल्स भी खुला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने इन ट्रांजेक्शन्स को अब हम पोस्टिंग करते हैं कि आखिर हमें पोस्टिंग करनी कैसे है, हमारी पोस्टिंग कैसे होगी, ये थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम पहला अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट। और आपको याद है हमने बताया था जो अकाउंट बना रहे हैं, जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो मेन बात होती है। यदि वो डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड लिखेंगे, वो क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कैश क्या हो रहा है। इस एंट्री में आप बताइएगा मुझे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। आपका कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? बोलो। डेबिट। डेबिट, वेरी नाइस। तो आप कैश की डेबिट साइड में लिखोगे जनवरी 2017 फर्स्ट जैन 2017 जैन फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट।
आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट और वैल्यू आ गई कैश के। ऐसा का ऐसा आपने दूसरा अकाउंट बनाया कैपिटल, जो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, लिखोगे आप 2017 जनवरी 1 बाय कैश, बाय कैश, और अमाउंट हो जाएगा आपका इसका वैल्यू आएगा 1,65,000, सेम वैल्यू 1,65,000। फिर आपके पास में है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहला अकाउंट हो गया आपका बैंक और दूसरा है कैश। हम कैश की बात करते हैं, यहाँ आपका कैश क्रेडिट हो रहा है जनवरी 2 2 जन 2017 जनवरी 2 बाय बैंक, एंट्री करोगे बाय बैंक अकाउंट, और वैल्यू आ गई 80,000, अमाउंट आ गया आपका 80,000। फिर हमने बैंक अकाउंट बनाया है जिसकी डेबिट साइड में आप लिखोगे 2017 जनवरी 2 टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। पोस्टिंग समझ में आ रही है कैसे करना है? हाँ, आपको पोस्टिंग समझ में आ रही है क्या? यस सर। वेरी नाइस। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। तो आपका परचेज डेबिट हो रहा है, हम परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 जनवरी 3 टू तारा, और अमाउंट है इसका 22,000, आपका वैल्यू आ गया 22,000। फिर अपना अगला अकाउंट है तारा, तो हम तारा के अंदर लिखेंगे 2017 जनवरी 3 बाय परचेज, और वैल्यू आ गई 22,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन आएगा नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहला अकाउंट आ गया नमन, नमन की डेबिट साइड में लिखेंगे हम जनवरी 5 टू सेल्स 12,000 से, एंट्री हो गई 2017 जनवरी 5 टू सेल्स, और वैल्यू होगा आपका 12,000। ऐसा का ऐसा सेल्स में लिखना है 2017 जनवरी 5 बाय नमन 12,000, बाय नमन 12,000। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमारे पास कैश भी खुला हुआ है, परचेज भी खुला हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं परचेज के अंदर डेबिट हो रहा है 8 जनवरी को, तो हम यहाँ लिखेंगे जैन 8 टू कैश, टू कैश, अमाउंट है आपका 30,000, अमाउंट आ गया 30,000। ऐसा का ऐसा आपको कैश में लिखना है जनवरी 8 बाय परचेज 30,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तारा अकाउंट डेबिट टू कैश। तारा पाने वाली है, तारा डेबिट हो गई है, तारा पहले से अपने पास खुला हुआ है और कैश भी खुला हुआ है। तो हम बात करते हैं कैश के अंदर तारा अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है जनवरी 10 बाय तारा, और वैल्यू है आपकी 22,000। तारा का वैल्यू आएगा 22,000। अब हम तारा में लिखेंगे जनवरी 10 2017 जनवरी 10 टू कैश, और 22,000। देखो आपका पर ट्रांजेक्शन 2 फाइनल अकाउंट इफेक्ट करता है, इसलिए आपको दोनों जगह लिखना होगा, इस बात का ध्यान रहे, दोनों जगह लिखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन है
कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। ट्रांजेक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। अब हमारे पास कैश डेबिट हो रही है तो कैश के अंदर लिखेंगे डेबिट साइड में टू नमन जनवरी 15 टू नमन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ आप जो डेबिट करोगे वो कैश के वैल्यू से डेबिट करनी है और कैश का अमाउंट है हमारे पास 11,700 रुपये। लिखेंगे हम 11,700 रुपये। फिर आएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। तो नमन के अंदर लिखेंगे हम 2017 जनवरी 15 बाय कैश बाय डिस्काउंट 11,700 और 300 रुपये। ऐसा कैसा आपको डिस्काउंट का अलग से अकाउंट बनाया है हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया है उसके अंदर हम एंट्री करेंगे बेटा डिस्काउंट नहीं बनाया हमने, भूल गए। चलिए लास्ट में बना लेते तो भूल गए तो अब बना लेते हैं। उसमें क्या है डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट में आप लिखोगे 2017 जनवरी 15 टू नमन 300 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपना अगला अकाउंट हो गया हमारा वेजेज। अपना अगला अकाउंट होगा, अरे बेटा डिस्काउंट बनाया था, एक पूरी स्लाइड ही मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन उस डिस्काउंट को थोड़ा सा वापस चेंज कर लेते हैं, जहां हमने बनाया है वहीं पूरा करते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वहीं पोस्टिंग करते हैं उसकी। तो मेरी एक्चुअली क्या स्लाइड नीचे चली गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा समस्या रही। अपन एंट्री कर लेते हैं एक बार डिस्काउंट के अंदर 2017 जनवरी 15 टू कैश सॉरी टू नमन 300 रुपये। नेक्स्ट आ रहा है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन हमारा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 200। तो आप वैल्यू करो एंट्री करेंगे कैश के अंदर बाय वेजेज 16 जनवरी को बाय वेजेज 200 रुपये। ऐसा का ऐसा हमको वेजेज में लिखना है। तो वेजेज के अंदर आएगा 2017 जन 16 टू कैश 200 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के अंदर आएगा बाय फर्नीचर जनवरी 18 बाय फर्नीचर और वैल्यू है आपका 5,000। फर्नीचर की वैल्यू है आपके पास 5,000। सेम नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट बनाया जिसके अंदर लिखोगे आप जनवरी 18 टू कैश 5,000। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश जनवरी 20 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के अंदर लिखेंगे हम बाय ड्राइंग जनवरी 20 को जैन 20 बाय कैश और अमाउंट आ गया आपका, सॉरी बाय कैश नहीं आएगा यहाँ पे, बाय ड्राइंग आता है, माफी चाहता हूँ। कैश के अंदर कैश का नाम नहीं आता है, बाय ड्राइंग लिखते हैं, बाय ड्राइंग। और वैल्यू होगा आपका 4,000। वैल्यू है आपकी 4,000। ड्राइंग के अंदर लिखोगे
टू कैश 2018, सॉरी 17 है ये, 18 नहीं है। वो क्या है, 18 जनवरी था ना, इसलिए वो 18 लिख दिया हमने, बट 2017 है ये। जनवरी 22 कैश अकाउंट टू कैश, और इसका वैल्यू है आपके पास में 4,000 रुपये। ड्राइंग के अंदर आ गया 4,000 रुपये। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है जिसके अंदर लिखेंगे हम 2017 जनवरी 22 बाय रेंट। बाय रेंट क्योंकि रेंट क्रेडिट हो रहा है और अमाउंट है आपके पास में 3,000 रुपये। रेंट का वैल्यू होगा 3,000। अब आप रेंट अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर लिखेंगे हम टू बैंक 2017 जनवरी 22 टू बैंक, और वैल्यू होगा आपका 3,000। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या करवा रहा हूँ? हाँ बेटा, यस या नो बोलो। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है अपना ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो अपना परचेज अकाउंट में आएगा बाय ड्राइंग। डेट है हमारे पास 23 जनवरी 2000 रुपये। 2017 जनवरी 23 बाय ड्राइंग 2000। नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर लिखोगे आप टू परचेज जनवरी 23 टू परचेज, और वैल्यू है आपका 2,000 रुपये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश डेबिट हो रही है टू बैंक 24 जनवरी को। लिखोगे यहाँ जनवरी 24 टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है आपके पास में, ट्रांजेक्शन में अमाउंट रहेगा 6,000। वैल्यू लिखोगे आप 6,000। नेक्स्ट बैंक के अंदर पोस्टिंग करोगे बाय कैश। डेट इज 24 Jan बाय कैश, वैल्यू इज 6,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। 26 जनवरी को लिखोगे जनवरी 26 Jan टू कमीशन 1,000 रुपये। आपका 1,000 रुपये कमीशन दिया हुआ था। कमीशन के अंदर एक अकाउंट आपने अलग से बनाया होगा, कमीशन अकाउंट, जिसमें लिखना है 2017 जनवरी 26 बाय कैश, और उसकी वैल्यू होगी 1,000 रुपये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट में लिखेंगे हम बाय बैंक चार्जेस। डेट इज 26 Jan and amount is 200। 26 Jan, sorry, Jan 26, sorry, this entry is not posted here because it is cash account, but our account is affecting our bank account. नेक्स्ट लिखेंगे टू 26 Jan बाय बैंक चार्जेस 200। एंड एक आपने बैंक चार्जेस अकाउंट भी बनाया होगा, इसमें लिखेंगे हम 2017 जनवरी 26 टू बैंक। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसका वैल्यू होगा हमारा 200 रुपये। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के अंदर लिखेंगे हम इंश्योरेंस प्रीमियम 28 जनवरी को Jan 28 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम,
और जिसका वैल्यू दे रखा है 3000, इसका वैल्यू कितना है 3000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम में एक अलग से अकाउंट बनाया है हमने, जिसमें लिखेंगे हम 2017 जनवरी 28 टू बैंक 3000। फिर आपका ट्रांजैक्शन आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के अंदर लिखेंगे बाय सैलरी जनवरी 29, बाय सैलरी 7000। और सैलरी अकाउंट में आपको लिखना है 2017 जनवरी 29 टू कैश 29,000 सॉरी 7,000। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप कैश में लिखोगे टू सेल्स जनवरी 30 टू कैश सॉरी टू सेल्स वैल्यू इज 10,000। और सेल्स के अंदर लिखना है आपको, तो एक सेल्स अकाउंट और बनाया है जिसमें लिखेंगे हम जनवरी 30 बाय कैश। तो ये हमारा लेजर अकाउंट कंप्लीट होता है। इसकी बैलेंसिंग हमको करनी है, वो जो हम अपने अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट बाकी का जो देखा जाएगा अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू।